हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 करने वाले 4.3 के पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण के क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब करने वाले हैं प्रश्नावली। और इससे जो पहले के प्रश्नावली है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक, पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद में उनका अस्तित्व रहेगा तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करता है, विविधकर में निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है, विविधकर। विविधकर को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विविधकर बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, विविधकर बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विविधकर का फार्मूला है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, 0 आ जाता है बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका मान दोनों मूल मतलब अगर समान आ जाते हैं, ठीक है, दोनों मूल अगर समान आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब धनात्मक आ जाता है, तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है तो दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इन दोनों का अस्तित्व रहेगा। ठीक है, और संपाती वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा देखिए b² माइनस 4ac 0 का मान छोटा आ रहा है, ऋणात्मक मान रहा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक आएगा तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि विविधकर के ऊपर ये निर्भर करता है। तो चलिए विविधकर ज्ञात करते हैं हम। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विविधकर ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a b c का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, देखिए a का मान हो जाएगा यहाँ पर ए द्विघात समीकरण। ठीक है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहता है। तो a का मान क्या हो जाएगा 2, और b का मान -3 चिन्ह सहित लिखना है, और c का मान +5। ठीक है, चिन्ह सहित लिखना है, हमेशा ध्यान देना है, चिन्ह सहित अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा -3, और c बराबर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो a b c का मान सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है और चिन्ह सहित लिखना है। तो देखिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। तो चलिए विविधकर ज्ञात करते हैं। तो विविधकर बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसी के ऊपर मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, b बराबर क्या दिया है, -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये दिया है 4 का 4 जैसे का वैसा लिख दिए। और a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान है यहाँ पे 2। ठीक है, और c का मान क्या है, c का मान यहाँ पर है 5। ये अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -3 का गुणा 2 बार करेंगे, -3 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस और 4 दूना 8,
4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो ये 40 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 40 में से अगर 9 को हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 9 को घटाएंगे तो आएगा 31, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा सीन है, माइनस का सीन है, तो माइनस का सीन लगा दिए। तो देखिए विविधकर बराबर क्या निकल के आएगा, -31। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए मान क्या आ गया, देखिए ऋणात्मक आ गया। ठीक है, ऋणात्मक आ गया मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये अगर दोनों मान आएगा, ठीक है, धनात्मक या 0 के बराबर, तो अस्तित्व रहेगा, लेकिन ऋणात्मक आ जाएगा तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर विविधकर का मान 0 के बराबर आता या 0 से बड़ा आता तो अस्तित्व रहता, और अस्तित्व रहता तो हम मूलों क्या करते, उन्हें ज्ञात भी करते, लेकिन अस्तित्व नहीं है इसलिए हम ज्ञात नहीं किए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x² माइनस 4√3 x + 4 = 0। इनका सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। उसके बाद अगर अस्तित्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, उन मूलों को ज्ञात भी करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान निकालते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सीन सहित लिखा है -4√3। ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ए बी सी का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लिए। अब क्या ज्ञात करेंगे इसके बाद में, विविधकर। अब इसके बाद में हम क्या ज्ञात करते हैं, विविधकर ज्ञात करते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं विविधकर। तो विविधकर बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए इसके ऊपर हम इन मानों को रख देते हैं। अब चलिए हम रखते हैं। तो b बराबर क्या है, देखिए b बराबर है यहाँ पर हो जाए -4 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, √3 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अंडर रूट है। ठीक है, उसके बाद में माइनस का -4, a का मान क्या दिया है, देखिए 3। उसके बाद में देखिए c का मान क्या दिया है यहाँ पर 4। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसके ऊपर हम रख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर, और इसको अलग करके लिखेंगे तो √3 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 4, ये ब्रैकेट में 3 और ये ब्रैकेट में 4। अब चलिए माइनस का 4, ये माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ए रूट कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है, हमेशा याद रखिए कट जाता है। बचा क्या यहाँ पर 3। ठीक है, और ये माइनस का माइनस, 4 तिया 12 और 12 चौके 48 होता है। ठीक है, 12 चौक 48 होता है। यहाँ पर देखिए 16 तिया 48 होता है, माइनस का माइनस ये 48 मतलब बराबर 0। ठीक है, तो क्या हुआ, विविधकर का मान क्या आया है 0। अब यहाँ देखेंगे विविधकर बराबर 0, तो 0 बराबर अस्तित्व है। दोनों मूल क्या होंगे, समान। जो मूल ज्ञात करेंगे दोनों मूल समान आएंगे। ठीक है, संपाती वास्तविक मूल कहते हैं। तो चलिए अस्तित्व है। ठीक है, इसमें रहता तो अस्तित्व नहीं रहता, 0 से छोटा आ जाता तो अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन 0 के बराबर आया है। देखिए 0 के बराबर आया है इसलिए अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, आगे दिया है देखिए मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें चलिए ज्ञात करना है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं उनको। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ये तो 0 के बराबर आया तो हम क्या लिख देंगे, दोनों वास्तविक मूल समान होंगे। ठीक है, ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों वास्तविक मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखे। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे।
अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। तो एक फार्मूला है, एक्स बराबर क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a। ये फार्मूला है, इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, मूलों को ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो चलिए x बराबर हम मान रखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस बी। तो ये माइनस है, b का मान क्या दिया है, देखिए b का मान है यहाँ पर 4√3, ठीक है। माइनस बी का मान रख दिए। अब प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रखेंगे। रूट ऑफ बी स्क्वायर है, यहाँ रूट ऑफ लिख देते हैं। अब बी स्क्वायर है, देखिए तो बी स्क्वायर का मान क्या है, देखिए ये है, ठीक है, बी का मान। तो -4√3 क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस लगा दिए। उसके बाद 4ac है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का मान क्या दिया है, ए का मान है यहाँ पे 3, तो ब्रैकेट में 3 और सी का मान क्या है 4। तो ये फार्मूला जैसा है वैसे हम लोग मान पुट कर दिया। और 2 यहाँ पर 2 है और ए का मान क्या दिया है 3, ये 3, ठीक है। मान रख दिए, ए बी सी का मान रख दिए इस फार्मूला में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए -4√3 तो जैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। रूट ये क्या हो जाएगा, -4 को अलग अलग करके लिखेंगे, 2 बार गुणा -4 का। तो क्या हो जाएगा, -4 का 2 बार गुणा मतलब 4 चौ 16, तो ये 16 लिख दिए, ठीक है। और ये रूट 2 से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, गुणा 3 बचेगा, माइनस का माइनस, 4 तिया 12 चौके 48, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6। अब हल करते आगे, -4√3 प्लस माइनस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 तिया कितना होता है 48 माइनस 48, ठीक है, बटे 6। अब देखिए -4√3 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। माइनस भी प्लस माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -4/4√3, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत किए हम लोग, बी यहाँ पर एक और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो पहले से ऑलरेडी माइनस है, इस माइनस को हम भूल गए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये यहाँ माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको नहीं लिखते, ऐसा रहेगा, तो ये माइनस भी नहीं आएगा, है ना। तो 4√3/6। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हम काट दिए। तो x बराबर क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया 2√3/2 तिया 6 मतलब 3, ठीक है। इसको देखिए, ये दोनों मूल समान होंगे, तो एक समान एक बार और लिख सकते हैं, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो ये दोनों मूल हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर, इसको भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पर 2√3 है, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर से कट गया तो क्या बचा लास्ट में, 2√3। तो हमारा ये वाला आंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये 2√3 इन दोनों में से किसी भी को लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा उत्तर, ठीक है। दोनों वास्तविक मूल समान होंगे, तो ये दोनों समान हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट में क्या दिया है, 2x² - 6x + 3 = 0 दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है,
ए बी सी का मान। तो चलिए ए बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर 2, और बी बराबर क्या है यहाँ पर -6, और सी बराबर क्या है +3। ठीक है, तो ए बी सी का मान हम निकाल लिए। अब इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इसके बाद में हम निकालते हैं विविक्त कर। तो चलिए अब विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर निकालेंगे तो विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो इसमें हम चलिए मान को अब रखते हैं, तो मान रखते हैं। चलिए तो मान रखते हैं यहाँ पर, देखिए b का मान क्या है यहाँ पर -6, और -6 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद में यहाँ पर माइनस है, उसके बाद में क्या है देखिए प्लस, यहाँ पर 4 है -4। उसके बाद में ए का मान क्या है 2, तो 2 रख दिए। सी का मान क्या है 3, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 6 का 2 बार गुणा करना है, -6 का 2 बार गुणा करना है हमको। तो चलिए -6 का गुणा करते हैं, 6 6 क्या होता है 36 होता है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद में देखिए माइनस 4, 4 दूना 8, और 8 तिया क्या होता है 4 दूना 8, और 8 दूनी 16, अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 36 में से हम जब 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और ए 12। ठीक है, प्लस का 12 बचेगा। अब देखिए प्लस का 12 मतलब 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, अब चलिए, अब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे मतलब अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए ज्ञात करने का एक फार्मूला है हमारे पास, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ क्या है b² - 4ac अपॉन क्या है 2a। ये हमारे पास में फार्मूला है। तो इस फार्मूला में हम ए बी सी का मान रख देते हैं। तो चलिए इस फार्मूला में ए बी सी का मान रखते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या है यहाँ पर, देखिए चलिए मान रखते हैं यहाँ पर माइनस का बी, माइनस पहले से है फार्मूला में, और बी का मान क्या है यहाँ पर देखिए -6, ये रख दिए, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रख दिए। अब रख देते हैं अंडर रूट b² है। ठीक है, बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या है -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस 4, और ए का मान क्या दिया है, ए का मान है यहाँ पर 2। ठीक है, और सी का मान क्या दिया है यहाँ पर, सी का मान है 3 अपॉन 2a, 2, और ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 2। ठीक है, मतलब 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 6, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रख दिए। ठीक है, रूट है पूरा रूट लगा दिए, और 6 और 6 का 2 बार गुणा तो कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36, माइनस का माइनस लगा दिए। अब देखिए 4 दूना 8, और 8 तिया कितना होता है 8 तिया होता है 24। अब बटे का बटे लगा दिया, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको और लिखते हैं 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 में से जब 24 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 24 को हम घटाएंगे तो 12 बचता है। ठीक है, अब 12 बचता है, और ये 4, इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए काट देते हैं, 2 से 2 दूना 4, और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसमें देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस के बाद देखना। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 गुणा 3 बटे 4 था। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद में हमको क्या करना है गलत हो गया इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 2 2 गुणा 2 लिखेंगे इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन निकल गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, अंडर रूट 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो x का मान क्या निकल के आया हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो ठीक है, तो x का मान क्या क्या के निकल के आ जाए, क्योंकि
दो भिन्न वास्तविक मूल थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और एक 3 माइनस √3/2। तो ये हमारा उत्तर ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो सुधार सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे, ठीक है। k का मान हमको ज्ञात करना है और क्या कंडीशन दिया है? दो बराबर मूल होंगे। तो चलिए k का मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या दिया? 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ए बी सी का मान सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 और बी बराबर हो जाएगा, बी के जगह हम क्या है यहाँ पर? देखिए के है तो के हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो ए बी सी का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए चूंकि क्या दिया है? चूंकि दिया है यहाँ पर दो बराबर मूल होंगे। क्या दिया है? दो मूल बराबर होंगे, ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है तो दो मूल बराबर कब होते हैं? दोनों मूल जब समान होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन लगेगा b² - 4ac = क्या लगेगा? 0, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं क्योंकि दोनों मूल क्या बोल रहा है? बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। तो हम b² - 4ac = 0 ये वाला हम लगा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों मूल समान है इसलिए कंडीशन हम लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर। देखिए b² का मान क्या है? b का मान क्या है यहाँ पर? b का मान है k। तो क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 का 4। a का मान क्या दिया है यहाँ पर? 2 रख दिए, ठीक है। c का मान क्या दिया है? देखिए 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए k² - 4 दूनी 8 दिया 24, ठीक है, = 0 है ना। अब क्या कर सकते? k² है, ठीक है, -24 को उस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं तो एक प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में चला जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर हम 24 को तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? के बराबर क्या तोड़ेंगे? प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा, हाँ 2 नहीं 4, 4 गुणा क्या लिखेंगे? 6 लिख सकते हैं। 6 चौका 24 होता है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर के बराबर प्लस माइनस, यहाँ 2 गुणा 2, 4 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 मतलब 2 बार गुणा है तो 2 बाहर निकल जाएगा। बाहर निकाल दिए, यहाँ पर बचा क्या? 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको k का मान मिल गया। तो देखिए k बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बार k बराबर हम लिख सकते हैं प्लस का 2√6 और एक क्या लिख सकते हैं? k बराबर -2√6। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? उत्तर। तो k का मान हमको ऐसे ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा पार्ट में चलिए k का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। k का मान ज्ञात करते हैं। देखिए k का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है तो इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो चलिए जब लाएंगे तो kx का हमको x - 2 में गुणा करना पड़ेगा। तो पहले kx का हम x में गुणा करेंगे, फिर kx का 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए kx² हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। और ये हो जाएगा 2kx, प्लस 6 में नहीं हो गया, जैसा का वैसा रहेगा, =0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए a बराबर हो जाएगा k, ठीक है, x को छोड़ेंगे, b बराबर हो जाएगा -2k हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। चूँकि यहाँ पर चूँकि क्या दिया है? चूँकि दिया है दो बराबर मूल होंगे, ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। चूँकि क्या दिया है? दोनों मूल समान होंगे, ठीक है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? जब दोनों मूल समान है तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगेगा b² - 4ac = 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसमें हम ए बी सी का मान रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। तो देखिए बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 के बी का मान है और स्क्वायर है, माइनस का माइनस 4। ए का मान क्या दिया है, देखिए ए का मान है यहाँ पर के, और सी का मान क्या दिया यहाँ पर 6 दिया है, इक्वल टू क्या है 0। अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 का दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके, और 2 दूना हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा, और के यहाँ पर दिया है तो के हो जाएगा गुणा में, और ये 0। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4k को। जब कॉमन निकालेंगे तो इसके बाद एक के बचेगा, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ पर जब 4k निकल गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 चौका 24 होता है, इसलिए यहाँ पर 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, एक गुणा पे है, गुणा पे जब उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा -k-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, हमको आंसर मिल गया, k बराबर हो गया, k का मान क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या ऐसी एक आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि संभव है तो हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं संभव है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हल। तो हल लिख के हो गया। अब हल लिखने के बाद में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम एक आयताकार बगीचा बनाते हैं। तो देखिए ये आयताकार बगीचा बना रहे हैं, ठीक है, ये आयताकार बगीचा में क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, मतलब चौड़ाई को हमको मानना पड़ेगा, x मीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। चौड़ाई से क्या है, लंबाई 2 गुनी, और इसको क्या मानना पड़ेगा 2x मीटर, ठीक है। और क्या क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना आम की बगीचा की चौड़ाई, ठीक है, आम की बगीचा की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, आम के बगीचे की लंबाई हो जाएगा कितना, 2x मीटर, ठीक है। ये हमको मानना ही पड़ेगा चौड़ाई को, क्योंकि ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसलिए हम चौड़ाई को माने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए इस वाले फॉर्मूला में हमको क्या करना पड़ेगा, मान को रखना पड़ेगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, पूरा आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके जगह हम क्या लिखे, हम 800, ठीक है। लंबाई क्या दिया है, लंबाई दिया है 2x, ठीक है। और चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है हमारे पास में x मीटर, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हमको करते हैं, देखिए ये कर सकते हैं हम 800 को जैसा का वैसा लिख देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको 2x स्क्वायर हम लिख दिए। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं
2x, ठीक है। इसको 2 को हम इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 800/2 हो जाएगा। 2 से काट देते, 2 एकम 2 और 2 ये कितना में 2 चौके 8, 400 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² बराबर क्या निकल के आया 400, ठीक है। अब आगे और क्या कर सकते हैं, आगे देखिए और क्या कर सकते हैं हम, आगे कर सकते हैं स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। जब स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर √400 निकल के आएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में चला जाएगा। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस √400 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 20। तो x का मान क्या निकल के आया, एक बार प्लस में 20 निकल के आएगा और x का मान एक बार माइनस का 20। माइनस का 20 तो नहीं होगा चौड़ाई का भी, ठीक है, दूरी का भी माइनस में नहीं होता, तो ये हमारा ये गलत है, ये मान नहीं मानेंगे हम। हमारा उत्तर क्या है, x बराबर 20। तो x हम क्या को माने थे, x बराबर हम माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई क्या निकल के आ जाएगा हमारा, चौड़ाई बराबर निकल के आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और लंबाई, लंबाई क्या है 2 गुनी है, तो यहाँ पर लंबाई लिख देते हैं, लंबाई बराबर 2x माने थे, मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा x का मान क्या है 20, मतलब क्या हो जाएगा 40, 2 दूना 4, ठीक है, 40 मीटर। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा उत्तर। तो देखिए बिल्कुल संभव है बगीचा, ठीक है, आम की बगीचा बिल्कुल संभव है, इसलिए हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई निकल के आया है। चौड़ाई कितना है 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। तो हम प्रश्न क्रमांक 3 को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलिए हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, देखना है स्थिति संभव है कि नहीं। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि ये संभव है, स्थिति संभव है, तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है, दो मित्र हैं, ठीक है, पहला मित्र और दूसरा मित्र हम मान सकते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, का गुणनफल कितना है 48 था कह रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं, हम हल करेंगे। तो चलिए एक पहला चार्ट बना लेते हैं हम, ये चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये चार्ट बना के हो गया, यहाँ पर ये लिख देते हैं, ठीक है, और एक ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक और बना रहे हैं, यहाँ पर आयु है, ठीक है, मित्र है, यहाँ पर मित्र लिख देते हैं, और यहाँ पर वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और एक यहाँ पर क्या है कितने यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की आयु, आयु ये चार्ट, ठीक है। तो दो मित्र हैं, तो ये पहला मित्र हो गया, और एक और मित्र का बनाना पड़ेगा अपने को, ये हमारा हो गया दूसरा मित्र। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न से संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दो मित्रों की आयु का योग क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर x + y, इन दोनों मित्र हैं, इन दोनों मित्र का योग क्या है 20 वर्ष है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर पहला मित्र का वर्तमान आयु है x मान लिए, ठीक है, x वर्ष है, ठीक है। पहला मित्र का अगर मान रहे हैं x वर्ष मान रहे हैं, तो दूसरा मित्र का क्या निकलेगा, दूसरा मित्र का निकलेगा x को साइड पक्षांतर करेंगे, दूसरा मित्र है मान लीजिए, तो x जब पक्षांतर होकर जाएगा दूसरा मित्र का क्या निकलेगा 20 - x निकलेगा ना। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा दूसरा मित्र का 20 - x वर्ष, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का, 4 वर्ष पूर्व का निकालना है। जब 4 वर्ष पूर्व मतलब घटाना, माइनस है, पूर्व की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x - 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - x और -4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या लिख सकती है इसको, इसको लिख सकते, जब 20 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, 16 - x वर्ष,
ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है दूसरा मित्र का, ये पहला मित्र का है, दूसरा मित्र का। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब आगे बोल रहा है उनका गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 48 है कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं। x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स का गुणनफल है, ठीक है। इनका गुणनफल कितना है बोल रहा है 48। इस समीकरण को चलिए अब सॉल्व करना है, देखते हैं कि ये संभव है कि नहीं। अब चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको समीकरण बनाना है। इसको जब गुणा करेंगे तो x का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा पहले। तो चलिए गुणा करते हैं, 16x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x और x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा कर लिया। अब 4 का गुणा दोनों में करेंगे तो 16 चौके कितना होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4x हो जाएगा इक्वल टू 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 16x और 4x है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 64 ठीक है, इक्वल टू 48। अब देखिए इन सबको उठाकर उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। सबको उठाकर उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ तो 0 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, ये 48, और माइनस इसको पक्षांतर करेंगे उधर तो ये माइनस 20x, इसको करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस है तो, और ये प्लस का 64 और ये हो जाएगा, ठीक है। सबको तीनों को पक्षांतर कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर कर सकते 0 बराबर 48, ये सेम जात वाले हैं। 48 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, ये माइनस 20x और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सिस्टमेटिक देखिए इसको पलट दे, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 20x पलट के लिख रहा हूँ, ठीक है, सिस्टमेटिक। हाँ अब माइनस का 20x हो गया और यहाँ पर हो गया अब 112 प्लस का 112, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 0। अब देखिए अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है। अब हमको स्थिति चेक करना है कि ये संभव है कि नहीं। तो स्थिति चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्थिति चेक करने के लिए हम करेंगे विविधकर, ठीक है। विविधकर निकाल के हम स्थिति चेक कर सकते हैं। तो विविधकर का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है यहाँ पर माइनस का 20 और सी बराबर है 112। तो चलिए विविधकर लगा के हम चेक करते हैं संभव है कि नहीं। विविधकर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 4, ए का मान क्या दिया है यहाँ पर 1 और सी का मान दिया है 112, ठीक है। अब चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 400 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4 एकम 4 होता है, 4 का गुणा 112 में करेंगे, करते हैं। देखिए 4 दूना 8 होता है, ये कितना हो गया 4 दूना 8, ठीक है। सी का मान यही है ना 112, हाँ 4 दूना हो जाएगा ये 8, ठीक है। और ये 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4। जब 448 में हम जब घटाएंगे 400 को तो कितना बचेगा हमारे माइनस 48 बचेगा, जो कि क्या है ऋणात्मक। विविधकर चेक किए तो क्या है हमारे पास में ऋणात्मक, जो कि इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य है ही नहीं। तो इसलिए हमारा ये संभव है ही नहीं, ठीक है, आयु संभव है ही नहीं। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा इतने, ताकि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। पहले तो देखना है संभव है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले क्या बनाएंगे, हम एक पार्क बनाते हैं आयताकार, ठीक है। आयताकार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो ये आयताकार हम लोग एक पार्क बना लिए, ठीक है। हल तो
यहाँ पर अगर हम लंबाई x मीटर मान रहे हैं, ठीक है, और चौड़ाई क्या मान रहे हैं, चौड़ाई को y मीटर मान लेते हैं, y मीटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माना आयताकार पार्क, ठीक है, एक पार्क की लंबाई, माना एक पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है, तथा चौड़ाई क्या है, y मीटर है, ठीक है, ये हम मान लिए। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया और परिमाप की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो x लंबाई और ये चौड़ाई रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई, ये। तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर लंबाई क्या दिया है, लंबाई हमारे पास a, ठीक है, x, और चौड़ाई क्या दिया है, y, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया हमारे पास में, ये पहला समीकरण हो गया, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो दे रहे हैं वो काम आएगा हमको, इसलिए समीकरण 1 दे रहे हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या दिया है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन दिया है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, ये। चलिए इसमें अब मान रखते हैं, आयत का परिमाप क्या दिया है, 80 दिया है, बराबर 2, ठीक है, लंबाई क्या दिया है, x प्लस वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 2 को कॉमन, इसको आगे अंदर गुणा नहीं करते, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं x प्लस वाई, और ये 2 को क्या करेंगे, इधर ला देते हैं डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 40 बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 बराबर x प्लस वाई। ये हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि y का मान को जब निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, जिससे हम समीकरण बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से y का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है, y का मान निकाल रहा हूँ, तो x है वो पक्षांतर हो जाएगा, तो 40 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व करके यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब करेंगे जो समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण 3 के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे हमको समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये x, अब y की जगह क्या है, 40 माइनस x है, तो y की जगह 40 माइनस x रख दिया, यहाँ पर देखिए x है और y की जगह 40 माइनस x है, रख दिया, और इक्वल टू क्या है, 400 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 40x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। अब देखिए सबको पक्षांतर करते हैं, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 400, ये 40 है माइनस 40 x हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400x, 400 नहीं 40x है, 40x, उसके बाद में क्या है प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब क्या करेंगे हम, स्थिति चेक करने के लिए, ठीक है, संभव है कि नहीं, हाँ, ये पार्क बनाना संभव है कि नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर ज्ञात करने के लिए ABC का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए ABC का मान निकालते हैं। A बराबर हो जाएगा 1, B बराबर हो जाएगा माइनस का 40 और C बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। तो चलिए विविधकर का फार्मूला लगाते हैं। विविधकर बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर B का मान क्या दिया है देखिए यहाँ पर, माइनस का 400 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए माइनस का माइनस 4 और ए का मान दिया यहाँ पर 1 और सी का मान दिया यहाँ पर 400। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक हो जाएगा 1600 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1600 हो जाएगा माइनस ये भी क्या हो जाएगा 4 एकम 4 ये हो जाएगा 1600। ठीक है, 40 है ना, सी 4 चौक 16 ये भी 1600 हो जाएगा, ये 4 चौक 16। तो देखिए जब 16 से 16 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, मतलब यह 0 है। ठीक है, 0 मतलब दो वास्तविक मूल समान होंगे। क्या होंगे? दो वास्तविक मूल समान होंगे। ठीक है, तो चलिए उसको क्या करेंगे, हम उसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा जगह कम है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो वास्तविक मूल को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए इस फार्मूला को लगाते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फार्मूला लगा दिए। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी का मान है -40, मतलब ए माइनस और ए -40 अलग से, और ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया है यहाँ पर -40 का स्क्वायर। ठीक है, -4, और ए का मान क्या दिया है 1, और सी का मान क्या दिया है, सी का मान है हमारे पास में 400। यहाँ 400 थोड़ा कम है, देख लेना 400। ठीक है, अपॉन 2 गुणा 1, यहाँ पर 4 गुणा 1 गुणा 400 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते चलिए। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस ये रूट 20 कहता हूँ रूट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 1600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यहाँ भी 1600 हो जाएगा, बटे 2 एकम 2। एक्स बराबर देखिए 40 प्लस माइनस 1600 में 1600 जब घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बचेगा क्या हमारे पास में 40 बटे 2। तो एक्स बराबर क्या निकल के आया 2 एकम 2 2 बीसम 40, तो 20। तो एक्स बराबर आके निकल गया 20, और दोनों मूल क्या है समान होंगे। मतलब ये आयत नहीं है, ये क्या है, ये गलत है, आयत नहीं है, ये क्या है वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजा समान होंगे इसलिए वर्ग है, तो हमारा उत्तर ये निकल के आया 20। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद।